खजुराहो चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच निर्मित यह मंदिर समूह भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इस समूह को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे थे। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। इन मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदरबाई ने चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल ताल में स्नान कर रही थीं। उनकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी और एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर चरित्र हनन और अपना जीवन नष्ट करने का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाएं। उन्होंने कहा कि वह बालक बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव के निर्देशों का पालन करते हुए हेमवती ने अपने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र अपने पिता चंद्रमा की तरह ही तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के बाघ या शेर को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से घिरे हुए खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसने हेमवती को पाप मुक्त कर दिया। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाटिका के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के उत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रीड़ाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। भारत के अलावा दुनिया भर के पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। वर्तमान में शेष बचे मंदिरों की संख्या तकरीबन 20 ही है। खजुराहो मंदिर श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश हिंदू मंदिर हैं। पूर्वी भाग में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ ही मंदिर हैं। पूर्वी समूह में चंदेल शासन के दौरान फलते फूलते जैन धर्म के लिए जैन मंदिर बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं, 6 मंदिर भगवान शिव को और 1 मंदिर भगवान गणेश और 1 सूर्य भगवान को समर्पित है। जबकि
3 मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। खजुराहो का इतिहास और इसकी बनावट इतनी उत्कृष्ट है कि इसका वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। इसलिए खजुराहो के मंदिरों के ऊपर की जानकारी आपको अलग-अलग एपिसोड्स में दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।